एरिया रिलेटेड सर्कल में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। ठीक है, इसको अच्छे समझ जाओगी तो पूरा चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है क्या है, सेक्टर। सेक्टर है। यहाँ पे एक ही चीज की जरूरत है, थीटा और आर की जरूरत है। दो चीजें हैं तो हम इस पूरे का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, जब दो भाई बहन मतलब पिज्जा के लिए लड़ाई कर रहे हो तो क्यों नहीं बराबर एरिया बंटना चाहिए। ठीक है, तीन लोग हैं, मान लो तीन लोग लड़ रहे हैं तो क्या चाहिए हमें, थीटा कितना चाहिए, तब 60 60 60 या फिर 120 चाहिए, 120 थीटा चाहिए तब बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि 120 120 120 तब एरिया बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट है क्या, यह सेगमेंट है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, सेगमेंट इसको बोलते हैं, सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे मतलब इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारा सेक्टर का जो सेगमेंट है, हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इस देखो ट्राइंगल में क्या है, बेस इंटू हाइट, कहीं बेस दिख ही नहीं रहा है ना हाइट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 120 है, जबकि हम बेस और हाइट किसमें निकाल सकते हैं, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे देखो क्या है, इसको यदि मैं ऐसे कर दूं, यह कितना हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यह एंगल क्या बन गया, थीटा बाई 2। हाँ, यह एंगल हो गया थीटा बाई 2 और यह भी एंगल क्या हो गया, थीटा बाई 2। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें आर पता है, हमें रेडियस पहले से ही पता होगी इसकी, और हमें क्या निकालना है, केवल ये एच निकालना है और एक इसको निकालना है, क्योंकि यह इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये साइन थीटा लगा दिया जाए, साइन थीटा बाई 2, तो उसमें किस में रिलेशन आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको ले लेते हैं एक्स। ठीक है, और इसको क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, हाइट की जैसा दिख रहा है तो एच ले लिया। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, यह बटे आर। क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, आर साइन थीटा बाई 2, इतना आ गया। तो हमारा x निकल गया, अब h चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो जो बेस यह थीटा यदि है तो यह क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है, यह बेस बनेगा और यह इसका परपेंडिकुलर बनेगा और यह क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस। क्योंकि थीटा के सामने, एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यह बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का लगेगा। ठीक है, तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा, एरिया, इसका एरिया हो जाएगा, मतलब केवल हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या, इक्वल टू एच बाई आर। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या गया, आर कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे हम एरिया निकाल सकेंगे। क्यों निकाल सकेंगे, क्योंकि हमें h और x दोनों पता हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/2। इसको बाहर रखो, इसको कहाँ रखना है, बाहर। अब अंदर चलते हैं, तो अंदर क्या लिखेंगे, b कितना है बताओ, b है 2। पहले हमें इस छोटके का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो छोटके का एरिया निकालो, कितना हो जाएगा छोटके का एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छोटके का एरिया ब्रैकेट में पहले बंद कर लो, कितना हो जाएगा 1/2 x, मतलब यह क्या है, हाइट है और यह क्या है, बेस है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा बाई 2 और cos r cos थीटा बाई 2, r
cos थीटा बाई 2। ठीक है, यह हो गया इस छोटके का। अब इसका ट्राइंगल का एरिया निकालो और दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका भी सेम होगा 1/2 r sin थीटा बाई 2 और r cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, यह देखो दोनों का क्या क्या बराबर है, दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं। ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो r साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 r cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्या निकल के आएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गया, ये होगा इसका एरिया। सीधा इस फॉर्मूले में रखना है, रेडियस और थीटा के माध्यम से सीधे सीधे इस पूरे बढ़ के जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया सीधे सीधे निकल आएगा। और निकल आएगा तो हम सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल देंगे, बच जाएगा क्या सेगमेंट। तो यही हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इस फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, ओके।